Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Rahman that Ya ma'ashar al-jinni wal-insi an istata'tum an tanfizu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfizu la tanfizuna illa bisultan fabiayyi ala'i rabbikuma tukazziban. O you company of men and jinns, if you want to cross the boundaries of heavens and earth, then cross, but you wouldn't be able to cross except thy Lord. And which of it the favors of your Lord that ye deny? Rasool Ameen Khatamul Mursaleen tujh sa koi इंसेक्टिसाइड हम यूज़ करते हैं तो 50-60% इंसेक्टिसाइड ज़ाय हो जाती हैं, उसको कैसे प्रॉपर तरीके से हम यूटिलाइज़ करें। इफ़ेक्टिवनेस नहीं होती पेस्टिसाइड की, या कोई और तरीक़ेकार बायो पेस्टिसाइड्स कैसे हम इंट्रोड्यूस करें, उसको कैसे यूज़ करें ताकि उसका हम रेजिस्टेंस को मैनेज कर सकें। इसी तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसी तरह पेस्ट मॉनिटरिंग के टूल्स हमारी यूनिवर्सिटी ने जो एक बनाया है पेस्ट मॉनिटरिंग डिजिटल, कि आपके इंसेक्ट्स की मॉनिटरिंग आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर कर सकते हैं कि कौन से इंसेक्ट्स जो है ना इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की आज जो नुमाइश यहाँ पे दिखाई जाएगी, मैं आप तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उस फार्मिंग कम्युनिटी को जो आज हमारे पास यहाँ पे आए हैं उनको वेलकम करता हूँ। एरिड यूनिवर्सिटी की टीम, उनके डीन्स, डायरेक्टर्स, हमारे फार्मर्स, आप तमाम लोगों को, मुझे ज़फ़र अयाज साहब भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, थैंक यू सर, आप भी तशरीफ़ लाए। आज मैंगो ग्रोवर्स हैं, बहुत सारे माशाल्लाह गैलेक्सी ऑफ द साइंटिस्ट भी बैठे हैं और फार्मर्स कम्युनिटी भी बैठे हैं। तो ये आज का दिन आपको देखने में नज़र आएगा कि हम कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपने फार्मर्स तक लेके चल सकते हैं। हम ट्रैक्टर के अंदर कैसे स्प्रेयर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ताकि जो मिनिमम और इफ़ेक्टिव यूज़ कर सके। पानी को मैक्सिमम कैसे यूज़ किया जा सकता है मिनिमम वाटर के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें आज एक्सपर्ट हमें बताएंगे और हम देखेंगे भी सही। और मैं जस्ट आप तमाम लोगों को वेलकम करना चाह रहा हूँ। और आज का ये जो एक्टिविटी होगी उसमें हम लोग आपकी हेल्प भी करेंगे, एरिड यूनिवर्सिटी भी आपकी हेल्प भी करेगी। किसी लेवल पे भी आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत हुई तो हम आपके साथ हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए और हमारे साथ इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद की। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारा जो एक तो ये गैदरिंग का जो चल रहा आउटरीच प्रोग्राम जिसका कहते हैं ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का, तो ये हुसैन जहानिया गर्देजी साहब हमारे आपको पता ग्रेजुएट भी हैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से, और हमारी खुशकिस्मती रही कि जब मैंने ज्वाइन किया उसके कुछ देर बाद तो ये एग्रीकल्चर के मिनिस्टर बन गए। तो सबसे पहले इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी को विज़िट किया, 3 दिन वहाँ रहे। तो ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर जब हमने डिस्कस किया तो कि इसको हमने लेकर चलना, क्योंकि ये मेरी एक्सपर्टीज़ भी है और पैशन भी है। तो पीएचडी के बाद मैंने यूएस में, कनाडा में, जापान में कोई 25 साल इस पे काम किया। तो गर्देजी साहब ने हमसे ये वहाँ पे बैठ के जो प्लान किया, तो मैंने वेरी फ्रैंकली मैंने कहा जी आप हमारे मिनिस्टर भी हैं लेकिन उससे ज़्यादा भाई हैं और हमारे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, तो अगर आप मिनिस्टर ना रहे तो फिर, तो इन्होंने कहा जी कि ये मिशन हम इकट्ठे लेके चलेंगे। तो जब तक मैं गवर्नमेंट में हूँ वहाँ से सपोर्ट लेंगे, अदरवाइज़ वैसे भी जहाँ से भी हम ये सपोर्ट चाहिए होगी, जो आपको हेल्प चाहिए होगी, तो मैं आपके साथ हूँगा। तो हमने ये मिल के फिर ये टीम बनाई। इसमें हमने ये एक PC1 हमारा जो अप्रूव हुआ फेडरल गवर्नमेंट वो
2020 میں، تو اس کے بعد یہ پاکستان ایئر فورس کے ساتھ ایک ہمارا پروگرام جو ہے 2 ارب روپے کی فنڈنگ ان کی تھی، اس میں بھی ہم کولیبوریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اسپارکو کے ساتھ. تو اور یہ یونیورسٹیز جو ہیں اس میں یہ ملتان یونیورسٹی جو ہے یہ ہماری شروع دن سے ہی کولیبوریٹر ہے، تو یہاں سے ہم نے ایک ٹیم بنائی. تو یہ پرسیجن ایگریکلچر جو یہ ڈاکٹر صاحب شفقت صاحب نے جیسے بتایا کہ افیکٹولی اور ٹائملی ہم نے جو ایگریکلچر ریسورسز ہیں کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کرنا، تو ٹیکنالوجی کے استعمال سے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آج ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کے وہ چیئرمین تشریف نہیں لا سکے، وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ آ گئی اچانک، ورنہ وہ بھی آتے، تو ان کے ساتھ ڈسکس کیا. اور گردیوی صاحب نے وہ حبیب بینک والوں سے ایک وہ ماڈل علیحدہ سے میکنائزیشن کا جو تھا وہ بھی، اور یہ پرسین ایگریکلچر کا بھی، اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی ہم نے میٹنگ کی ہے. تو پنجاب بینک والے تو آج آئے ہیں، یہ تھوڑا سا بیان کریں گے کہ یہ ہمیں کس طرح فائنینشلی جو ہے وہ جو بھی فارمر یا ہمارا جو ہے یہ سروس پرووائڈر یہ ٹیکنالوجی لینا چاہے تو یہ ہمیں یہ فائنینشیل سپورٹ کریں گے. صدر زرعی ترقیاتی بینک کی لیکن کچھ اچانک سرکاری مصروفیات کی وجہ سے وہ نہ آ سکے، لیکن ان کی جانب سے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے کل جی ڈی پی کا 23% حصہ زراعت پر مشتمل ہے، اور تقریباً 2 کروڑ 70 لاکھ لوگ بالواسطہ یا بلا واسطہ زراعت کے شعبہ سے منسلک ہیں. کرونا وبا اور سیلاب کے بعد اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بیش بہا اضافہ ہوا، جس نے زرعی شعبے اور غذائی تحفظ کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا، خاص طور پر ان ممالک کے لیے جو غذائی اشیاء کے خالص درآمدگان ہیں. اس کڑے وقت سے نمٹنے کے لیے ہم اپنے کسان بھائیوں اور اس شعبے سے جڑے تمام افراد کے شکر گزار ہیں. البتہ مستقبل میں ایسی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر اس شعبے کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا، تاکہ ملک میں خوراک کی کمی کا سامنا نہ ہو اور غذائی اجناس کی درآمدات سے بچا جا سکے، جو کہ نہ صرف ہمارے امپورٹ بل کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگی بلکہ ذرائع مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا نے ترقی زراعت کے شعبہ میں جدت لا کر حاصل کی ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے کسان بھائی زراعت کے شعبے میں میکنائزیشن لا کر اور ہمارے ساتھ مل کر اس شعبہ کی ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. پریسیجن ایگریکلچر کے استعمال کے ذریعے کسان اپنے پیداوار کی کوالٹی اور مقدار کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. امریکہ، چائنا، کینیڈا اور کئی دوسرے ممالک نے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے اپنے غذائی اجناس کا فی ایکڑ پیداوار کو کامیابی سے بڑھایا ہے اور پیداواری لاگت کو کم سے کم کر دیا ہے. ہمارا عزم کسان خوشحال، پاکستان خوشحال. شکریہ. آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری روایتی ٹیکنالوجی ہے، اس روایتی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اپنی گندم کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، اور اگر کل کو ہمیں اگر ہائیبریڈ ویٹ انٹروڈیوس کرنی ہے تو پھر بھی ہائیبریڈ سیڈ کی کاسٹ کو منیمائز کرنے کے لیے ہمیں پرسین مشینری چاہیے ہوگی، جس سے ہم کم سے کم بیج استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں. یہ وہ کام ہے جن پہ عمل کرنا ہمارے لیے یا ہماری زراعت کی ترقی کے لیے امپیریٹو ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. کئی پروجیکٹس ابھی جو شروع کیے گئے تھے ان کی فنڈنگ کے اب ایشوز آ رہے ہیں، لیکن پرسین ایگریکلچر کا پروجیکٹ جو ہے یہ ہمارا
चल रहा है और इंशाअल्लाह ये खुश असलूबी के साथ कामयाबी की मंजिलें तय करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ZTPL का जो रोल है एग्रीकल्चर में हमारा मेजर रोल है। हमारी जो कंट्रीब्यूशन है इसमें ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी और जो चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रोडक्ट हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हुए हैं और हमने इस वक्त मैकेनाइजेशन में जो हमारी फंडिंग हमने एलोकेट की है हमने वो 10 बिलियन की है और पार्टी एक्सपोजर जो हमने रखा है इसके ऊपर वो 5 मिलियन तक है। यानी एक बंदा जो बार जबकि ZTPL का आपके ज़हन में ये कंसेप्ट था कि हम 1-2 लाख रुपए की छोटी लोनिंग में हैं, हम पर पार्टी एक्सपोजर 5 मिलियन तक का है। उसमें सोलर कवर हो रहा है, हम सोलर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर्स के रेट बढ़ गए। उसके बाद हमने इसकी लैंडिंग का जो हमारा लोन साइज़ है उसको हमने बड़ा कर दिया है। अभी हमारा गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उसमें हमें एलोकेशन अच्छी खासी हुई है। 23 बिलियन तकरीबन हमें एलोकेशन हुई है फंड्स की, जो कि हम 7% पे उसकी लोनिंग कर रहे हैं और ये हम पोर्टल पे इस वक्त लोनिंग शुरू हो चुकी है और आज हमारे पहले दिन इंशाल्लाह 10 से 12 लोन डिसबर्स भी हो जाएंगे और 30 जून तक हमने इंशाल्लाह ये पूरा पैकेज को हम कोशिश करेंगे कि ज़िम्मेदारों तक ये पहुंच जाए। और इसके अलावा भी हम ये तो गवर्नमेंट के साथ हमारा चल रहा है, इसके अलावा हमारे अपने फंड्स भी हैं और वो भी हम लोनिंग कर रहे हैं और लोनिंग के ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो मैं ये आप लोगों के नोटिस में लाना चाह रहा था क्योंकि ये वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ZTPL का रोल क्या है, स्पेशली आज के दिन में, क्योंकि आज का जो दिन था इसके पीछे ये टेक्नोलॉजी के बेसिकली टेक्नोलॉजी उसी वक्त फ्रूटफुल है या हम उसी वक्त उसको यूज़ कर सकते हैं जिस वक्त फंडिंग का मसला हल होगा। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले जी मैं हुसैन जहानिया गर्दीज़ी साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला और यहाँ पे आए। वो ना सिर्फ एक्स मिनिस्टर हैं बल्कि बड़े एक इनोवेटिव फार्मर्स भी हैं जो कि एग्रीकल्चर के जो मसले मसाइल हैं उनको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। फातिमा फर्टिलाइज़र्स को ये एजाज़ हासिल है जी कि हम जितने भी फंक्शंस थ्रू पाकिस्तान होते हैं, चाहे वो KPK में हो, सिंध में हो या पंजाब में हो, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलके हम उन तमाम फंक्शंस में फार्मर्स की एजुकेशन के प्रोग्राम के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जो अभी लास्ट ईयर हमने वीट कैंपेन थी, उसमें हमने पाकिस्तान में तकरीबन को 12 बड़े मेगा कन्वेंशन किए, जिसमें से एक यहाँ पे साबर साहब बैठे हुए हैं, शहजाद साबर साहब, इनके साथ मिलके भी किया, जहाँ पे काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ थी फार्मर्स की, 2200 फार्मर्स ने शिरकत की। तो सबसे अहम चीज़ ये है जी कि इस मुल्क का दारोमदार, इसकी इकानमी का दारोमदार ज़राअत से मुंसलिक है। अगर हमारी ज़राअत मजबूत होगी तो मुल्क भी खुशहाल होगा और हमारी IMF से भी जान छूट जाएगी। प्रिसीजन एग्रीकल्चर के हवाले से अगर हम देखें तो ये इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजीज़ जितनी हम जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे, हम अपनी पर एकड़ यील्ड में उतनी जल्दी इंक्रीज़ जो है वो ले आएंगे। फातिमा फर्टिलाइज़र्स ने लास्ट ईयर खानेवाल में पीरोवाल एग्रीकल्चर फार्म हमने तकरीबन 500+ एकड़ पे शुरू किया। हसन आबदी साहब लाहौर से स्पेशली तशरीफ लाए हैं, वो हमारे एग्री डिवीज़न के हेड हैं। तो बेसिकली कैनेडियन उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का और इसके अलावा इनोवेशन एग्रीकल्चर का। तो उन्हें फातिमा फर्टिलाइज़र्स ने हायर इसलिए किया था जी कि हम यहाँ पे अपने फार्म पे ये इनोवेशन सारी जो है ना वो स्टार्ट करें, ताकि इन फ्यूचर हम एक मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्म बना के आप अपने फार्मर्स को दिखा सके कि हम अपनी पर एकड़ यील्ड को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। तो फातिमा फर्टिलाइज़र्स का हमेशा ये एजाज़ रहा है कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से हो, काटन की ज़्यादा प्रोडक्शन के हवाले से हो या दूसरी माइनर क्रॉप्स के हवाले से हो, फातिमा फर्टिलाइज़र हमेशा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साथ मिलकर हमेशा इनके शाना बशाना मिलकर ये काम कर रही होती है। जहाँ तक मनसूबा का तल्लक है तो वीट हाइब्रिड पे हम इनके साथ मिलकर पिछले 3 साल से हाइब्रिड्स जो हैं वो टेस्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने F1 की जो प्रोडक्शन है वो अपने फार्म पे भी लगाई है, 3-4 लोकेशंस पे लगाई है।
तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला एक ऐसा ब्रेक थ्रू होगा कि जी वीट हाइब्रिड में भी हम MNS यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर मार्केट में आ रहे होंगे। तो आखिर में मैं अपने तमाम शुरका का, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट हैं, प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं, CCRI है, एमरी है, जितने भी इदारे हैं, और उनका सबसे तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने फातिमा फर्टिलाइज़र और एरिड एग्रीकल्चर और मनसूबा के इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमें इजाज़त बख्शा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सर ये हमारे फ्यूचर की ये सारी डिमांड है, ये जो पर्सियन एग्रीकल्चर है, इसमें ये दवाई भी कम लगती है, टाइम भी बहुत कम लगता है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं है इसकी। हमारे यहाँ तो ट्रैक्टर ड्राइवर की ट्रेनिंग नहीं है सर, ना उनको ट्रैक्टर चलाना आता, ना काम करते हैं, जिसकी वजह से खर्च होता बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें कौन चलाएगा सर? जब तक ये ट्रेन नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, नहीं चलेगी सर। गवर्नमेंट को काफ़ी दफ़ा कहा है कि आप ज़िम्मेदार तो अपना ड्राइवर ट्रेन करने के लिए नहीं भेजेगा, आप यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर ये जो सब्सिडी देते हैं इम्प्लीमेंट्स में वो कम कर दें और ड्राइवरों के मास्टर ट्रेनर जो है ना यूनियन काउंसिल लेवल पर भेजें, ताकि वो लोगों को सिखाएं और जो उनका ख़र्चा होता है वो कम हो, वो दूसरी तरफ भी देखें कि क्या करना क्या नहीं करना। ये एक बेहतर इवेंट था, इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए एग्री इम्प्लीमेंट्स को फोकस नहीं किया जाता, तो ज़राअत से मुंसलिक जो मैन्युफैक्चरिंग के इदारे हैं, इंडस्ट्री लाइजॉन नहीं है, जो तालीमी इदारे हैं और जो ज़राअत के मुंसलिक प्रैक्टिकल काम करने वाले इदारे हैं, इनका लाइजॉन करके बेहतर जदीद ज़रई आलात बनाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से यील्ड और हमारी जो इंक्रीमेंट है ये क्रॉप्स की वो बढ़ जाएगी कुछ अरसे में। इसमें आप इसको इस तरह देख सकते हैं, क्योंकि हम नए इम्प्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, चूँकि वो नए इम्प्लीमेंट्स बाहर से जो आते हैं वो महंगे हैं। हमें चाहिए कि यहाँ की इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, उनको नए इम्प्लीमेंट्स मंगा के उनको रीडिज़ाइन और रीडेवलप करके दोबारा मार्केट किया जाए, जिससे जो ज़राअत में जिद्दत भी आएगी, लोगों के लिए आसानी पैदा होगी, जिसमें ज़मीन की तैयारी से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक सारे पर्पस जो है आसानी से हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।